जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय दर्शकों और साथियों, आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो न केवल घर को सुख समृद्धि से जुड़ी है बल्कि हमारे परिवार की खुशहाली का राज भी बताती है। अगर आपके घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर काम करती हैं और खाना बनाती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कहा जाता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ तरक्की और समृद्धि अपने आप आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की महिला प्रसन्न रहती है और समय पर अपने कर्तव्यों को पूरा करती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। एक बार की बात है, एक नगर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया से उठना तो दूर, करवट बदलने में भी उसे परेशानी होती थी। उसकी आदत इतनी बुरी थी कि जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए कहती तो वह बस करवट बदल कर कुछ न सुनने का बहाना बना लेता था। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन श्याम हमेशा टाल देता था। एक दिन पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें खटिया पर लेटे रहना पसंद है तो ठीक है, पर कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ काम कर लिया करो जिससे घर का भला हो। श्याम ने सोचा और कुछ देर बाद खुश होकर बोला, मैंने एक काम ढूंढ लिया है, अब मैं भी घर में मदद करूंगा। पत्नी को लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने झटपट सब्जी की टोकरी, चाकू रखा और श्याम के पास रखकर कहा। पत्नी को देखते हुए उछलकर बोला, मेरा कमाल, मैंने इतनी फुर्ती के साथ मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया। अब देखता हूँ पूरे घर में कितनी मक्खियाँ हैं, कितनी मक्खियों को मैं मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। जहाँ भी मक्खियाँ दिखती वह उसे फटाक से मार देता। कई बार तो उसने अपने ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि गर्दन टेढ़ी हो गई। मक्खी मारने के चक्कर में कभी कभी पत्नी को नाक पर भी हाथ पड़ जाता। उसके घर के बर्तन तक तोड़े जाते, लेकिन उसे अपनी धुन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कम से कम 1000 मक्खी मार कर ही दम लेगा। जल्दी ही वह एक दिन आया जब उसने यह प्रतियोगिता पूरी कर ली। उस दिन वह कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखे खुशी से उछलता कूदता पूरे शहर में चक्कर लगा रहा था। वह अपनी बहादुरी का बखान करते हुए कहता जा रहा था कि आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। हवा की तरह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे 1000 मारी कहने लगे। जब वह सड़क या गली से गुजरता लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। उसकी बहादुरी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। कुछ दिनों बाद उस राज्य का अचानक दूसरे राजा ने हमला कर दिया। उस समय राजा के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत राज्य भर में ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जो सेनापति बनने लायक हो। राजा के दूत जब घूमते घूमते शहर पहुंचे तो उन्होंने 1000 मारी का नाम सुना। वे सीधे उसके घर पहुंचे। राजा के दूतों ने कहा कि राजा सेनापति बनाना चाहते हैं, तुरंत मेरे साथ भेजो। तो यह सुनकर पत्नी चौंक गई। वह जानती थी कि उसके पति की असलियत क्या है, फिर भी उसने सोचा काश ये सच हो जाए। किसी तरह दूत 1000 वह लंबा चौड़ा आदमी जब राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं ही 1000 मारी हूँ, मुझे ही 1000 मारी कहते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए 1000 मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सूचना देने के लिए वह घोड़े पर सवार होकर पत्नी के पास पहुंचा। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे चिंता भी हुई। उसने सोचा 1000 मारी तो सेनापति बन गया है, लेकिन शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा। अगर वह डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग निकला तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस डर से उसने एक मजबूत रस्सी से 1000 मारी के घोड़े को बांधना शुरू किया। 1000 मारी ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपके घोड़े के साथ रस्सी बांध रही हूँ स्वामी। 1000 मारी ने फिर पूछा, ये क्यों? पत्नी ने कहा, मैं इसी लिए आपको रस्सी
आपको बांध रही हूँ ताकि आप लड़ाई के जोश में घोड़े से कूद कर पैदल ही ना लड़ने लगे। जब हम हजारमारी वापस दरबार लौटा और लोगों ने उसे घोड़े से बंधा हुआ देखा तो उसका उत्साह और बढ़ गया। सबने सोचा ऐसा वीर सेनापति और कौन हो सकता है जो घोड़े से भी बंधा हुआ युद्ध करता है। राजा की आज्ञा मिलते ही सेना युद्ध के लिए तैयार थी। हजारमारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि पर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब पता चला एक बड़ी फौज के साथ हजारमारी खुद मुकाबला करने आ रहे हैं तो उनके योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्होंने सुना कि हजारमारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। जब नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का साहस टूट गया। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही सेना ने शत्रु की सेना पर टूटकर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान हजारमारी अपने घोड़े के साथ बांस के घने जंगल में छिप गया, लेकिन उसकी सेना ने शत्रुओं को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शत्रु का डटकर सामना किया और उसे खदेड़कर राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद सैनिक जब जयकार लगाते हुए लौटे तो हजारमारी भी जंगल से निकलकर उसके बीच शामिल हो गया। नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। राजा हजारमारी की वीरता से प्रसन्न होकर, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इससे पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं और साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें सेनापति नियुक्त किया जाता है। ये घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा, बहादुर सेनापति हजारमारी, हमें यह बताओ तुमने इतना साहसिक काम इतनी आसानी के साथ कैसे कर लिया। हजारमारी ने गर्व से उत्तर दिया, हे महाराज, यह सब मेरी समझदार और बहादुरी पत्नी की वजह से संभव हुआ है। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है जिसे मैं केवल आपको अकेले में राजमहल के बाहर अपने घर पर ही बता सकता हूँ। राजा ने हैरान होकर कहा, सेनापति हजारमारी, यह गुप्त बात तुम यहाँ क्यों नहीं बता सकते हो। हजारमारी ने उत्तर दिया, महाराज यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। राजा और सेनापति दोनों राजमहल के सेनापति के घर की ओर रवाना हुए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारमारी की पत्नी बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतजार कर रही। जैसे ही उसने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को घर आते देखा, वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई। राजा साहब के सम्मान के लिए उसने तुरंत उपयुक्त व्यवस्था शुरू कर दी। उसने राजा को बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वागत किया। संयोग से वह पहले ही खाना बना चुकी थी, इसलिए उसने राजा साहब को खाने के लिए चौकी सजा दी और बड़े प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। इसके बाद हजारमारी ने कहा, महाराज, अब आपने स्वयं देख लिया और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। जैसे ही हम सभी जानते हैं, जिस घर में महिला प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उस समय कभी भी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, वहाँ सदा लक्ष्मी का वास होता है। और वहीं जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह खाना बनाती है, उस घर का पति या उस घर का जो मुखिया है वो काम करता है या किसी ज़रूरी काम पर जाता है तो वह कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाएगा। वह खाना खाकर ही निकलेगा, जिससे वह अपने काम को पूरी लगन और मन से करेगा। इस तरह सुबह जल्दी खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए घर की तरक्की होना तय है। इसके बाद हजारमारी ने कहा, राजा साहब को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू बारे में बताया, कैसे उसकी पत्नी हर मोड़ पर उसका साथ दिया, कैसे वे युद्ध में विजय हासिल कर पाया। राजा साहब ने यह सब सुनने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति, जिस घर में महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे काम निपटा लेती है और समय पर खाना बना लेती है, उस घर की तरक्की तो सुनिश्चित होती है। इसके बाद राजा साहब ने हजारमारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियाँ और जवाहरात देकर सम्मानित किया। तो प्रिय दर्शकों, अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सबसे अहम होता है। साथ ही कहा गया है, किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ ज़रूर होता है। घर की महिला अगर चाहे तो वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय सीताराम, राधे राधे, श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।